नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आप जानते हैं कि हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये अभी हमारा 4th लेक्चर है या 4th हमारा ये वीडियो है। हम टोटल इसके 8 से 10 वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम 100 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, ईजी से मॉडरेट और मॉडरेट से डिफिकल्ट के। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि ना कि सारी सीरीज जरूर, ये जो हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की जो सीरीज है इसे प्लीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। कह रहा है कि बताओ टाइम कितना लग जाएगा किसका, ट्रेन का, अगर इसको एक इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करना है। अभी तक हमें पता है कि ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि 100 मीटर का लॉन्ग है, कितने 60 सेकंड में, और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारे पास गिवन है वो क्या क्या है कि प्लेटफॉर्म है, जैसे ये मान लो प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस कर रही है क्या, एक ट्रेन। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास है 100 मीटर, लेकिन हमारे पास किसकी, ट्रेन की लेंथ नहीं है। तो सपोज करो वो है x मीटर, और टाइम क्या दिया हुआ इन्होंने, वो दिया है 60 सेकेंड। स्पीड क्या गिवन है इसमें, 45 किलोमीटर पर आवर। मेरी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ है ये किसमें, मीटर में, और ये सेकंड में। तो इसको भी कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर वाली चीज मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होती है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो 3 6 जा 18, 3 15 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 5 जा 25, और 25/2 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास स्पीड भी आ गई है। अब सिंपल है, कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ जिससे आपको क्या है कि लेंथ किसकी निकल जाएगी, आपकी ट्रेन की निकल जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं हम इसे। मान लो टाइम का फॉर्मूला, मान लो स्पीड का फॉर्मूला है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है आपके पास, 25/2 विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, ये 100 किसका, प्लेटफॉर्म का, प्लस आप ट्रेन की लेंथ को भी इसमें ऐड करोगे। तो वो क्या होगा, 100 प्लस x अपॉन नीचे क्या आएगा, टाइम, टाइम क्या है 60 सेकेंड। अब ये वाला 60 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, किसके साथ, 25 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस x। 2 1 जा 2, 30 जा, 30 को 25 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 6 7 50 इक्वल्स टू 100 प्लस x अपनी जगह ही रहेगा, और ये 750 में से क्या करेंगे, 100 लेस कर देंगे, क्योंकि ये 100 प्लस का इस साइड मूव होके क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर होके माइनस का हो जाएगा। तो x क्या आ गया आपका 650, यानी कि जो लेंथ है ट्रेन की लेंथ क्या है आपकी 650 मीटर। अब ट्रेन की लेंथ 650 मीटर आ गया। अब आगे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद से ये कह रहा है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक पोल को, उस ट्रेन को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। जैसे ये एक ट्रेन थी, आगे एक ये पोल बना हुआ है, तो इस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रेन यहां से यहां तक है, तो इस ट्रेन की पूरी लेंथ क्या आई, 650 आई। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 650 हो जाएगा। फिर स्पीड हमारे पास है, वो क्या है 25/2, ये हमारे पास स्पीड गिवन है। तो बस स्पीड गिवन है, डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 650। अब आपने सिंपल टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या है 650, स्पीड क्या है हमारे पास, वो है 25/2। तो 25/2 है, तो हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं, 25 इधर आ जाता है, 2 यहां आ जाता है। फिर 5 5 सा 5 1 3 0, 5 1 जा 5 26 सा, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 52 सेकेंड। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 52 सेकेंड। तो अगर आपका भी यही आंसर आया तो वेरी गुड, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मैं इस वीडियोस बना रहा हूँ ये सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर कंसेप्ट नहीं है
आपने सिर्फ ट्रिक्स वगैरह लर्न कर ली तो वहां पे अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर गलत आ जाएगा आपका। और ऑलमोस्ट हमने 30 से 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं, उसके आगे अब कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं जो कि एक है 105 मीटर लंबी और दूसरी है 90 मीटर लंबी, रन्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर वाली ये है और 72 किलोमीटर पर आवर वाली ये है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि सीधा सीधा वैसे। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, हाउ मच डू दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। यानी कि एक ट्रेन इस साइड को जा रही है भाई और एक ट्रेन इस साइड को आ रही है, पैरेलल ट्रैक्स है, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, ये है ट्रैक और एक ये है ट्रैक। अब आपको समझ आ गया होगा कि कह रहा है कि एक ट्रेन इस साइड को जा रही है, एक ट्रेन इस साइड को आ रही है, क्योंकि इसने बोला अपोजिट डायरेक्शन। जो इस साइड से ट्रेन जा रही है वो मान के चलो कि 105 मीटर की लंबी है, जो इस साइड से ट्रेन आ रही है वो 90 मीटर लंबी है। इस साइड वाली ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इस साइड वाली ट्रेन क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। मन में आ रहा होगा कि ये कैसे, ये इसलिए कि जो पहला वाला वो पहले के साथ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखा ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि बिना इसके करवा देंगे ये। फिर ये कह रहा है कि बताओ कि हाउ मच डू दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, कि ये आपस में कब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दोनों का, उसको प्लस कर देना है। फिर दूसरा क्या कि जो इनका वो स्पीड होगी ना, वो भी आपस में इन दोनों की प्लस कर देनी है। आई बात समझ? तो चलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये है 45 किलोमीटर पर आवर और ये है मीटर में, तो आपको पता है कि इस 45 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले इसके वाले को कन्वर्ट करते हैं। तो 45 को क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। वो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 3 6 18, 3 15 जा, 2 जा, 5 जा, ये आया आपका 25/2 मीटर पर सेकंड। वही इस तरफ करेंगे अगर हम 72 किलोमीटर पर आवर को, तो इसको भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। तो ये 6 3 जा 18, 6 ये आएगा 6 12 जा, ये 3 1 जा, ये 3 4 जा, 4 5 जा 20, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस प्लस हो जाता है। तो अब अगर हमें क्या निकालना है, पहले ये देखिए निकालना क्या है हमें, हाउ मच डू दे टेक, तो मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है आपका, वो दोनों का प्लस हो जाएगा। ये 105 मीटर और ये क्या है 90 मीटर, तो 105 और 90 कितना हो जाएगा 195 अपॉन दोनों का वो भी प्लस हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसे, स्पीड। ये क्या थी 25/2 और 25/2 को अगर आप जानते होंगे तो ये 12.5 भी होता है अगर इसे डिवाइड करोगे। तो 12.5 और 20 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32.5। तो 32.5 लिख दिया, पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब सिंपल है, इसे हमने क्या करना है, काटना है। 5 2 जा, 5 6 65 जा, फिर 5 13 जा, फिर ये आएगा 5 29 नहीं 39 जा, फिर 3 13 1 जा, 13 3 जा, तो 3 2 जा 6। तो राइट आंसर आया है इस क्वेश्चन का 6 सेकंड। अगर आपका भी 6 सेकंड आ रहा है, वेरी गुड। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। कुछ नहीं पता चल रहा होगा तो बताना जरूर मुझे, जिससे क्या है कि मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे से थोड़ी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये पिछले वाला जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी के ही बेस के ऊपर है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक है 100 मीटर लॉन्ग और दूसरी है 200 मीटर लॉन्ग। 100 मीटर लॉन्ग वाली चलती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और 200 किलोमीटर वाली चल रही है 200 मीटर वाली चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है।
अब इसमें वो कह रहे हैं कि वही पुराना वाला ही है क्वेश्चन, जैसे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ऐसे करके, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो दोनों की दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी। डिट्टो पहले वाला ही क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप क्या कीजिएगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा खुद, अगर फिर उसके बाद में वीडियो को देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे पहले वीडियो मत देखिएगा इसको ना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो पॉज करके आपका आंसर आ गया होगा, अब आप वीडियो देखने लग पड़ोगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना था, सिंपल है। सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना था 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो वो कैसे करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो ये आएगा आपका 18 1 जा 18 4 जा, तो ये आया था 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से 90 को भी आप करोगे 90 को 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18 5 जा, तो ये आया 25 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद में आपने क्या करना था कि सिंपल टाइम का फॉर्मूला लगाना था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ये 100 और ये 200 इनको ऐड कर देंगे, ये आएगा 300 अपॉन ये 20 मीटर पर सेकंड और 25 इनको भी ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 45। सिंपल सॉल्व करना है, 5 9 जा 5 60 जा, 3 3 जा 3 20 जा, तो राइट आंसर क्या है 20/3 सेकेंड। या तो ऐसे होएगा, तो या फिर क्या होएगा आपका डेसिमल में होएगा 6.66 करके आएगा, तो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में होएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होएगा कि आप ऐसे करोगे 3 6 18 और 2, ये आ जाएगा सेकंड। इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, ये सब डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि किस तरीके का आपके पास ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। चलो एक ऐसा ही थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, फिर देखता हूं कि आपसे निकल पाता है या नहीं निकल पाता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें मैंने हल्की सी चेंजेस की है। अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, सॉल्व आपने ही करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, मैं जरूर बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। इस क्वेश्चन में क्या है, दो ट्रेन है, वही एक 100 मीटर की है और एक 300 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रही है। जो 100 मीटर वाली है उसकी स्पीड है 90 मीटर पर सेकंड में, और जो 300 मीटर वाली है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, आपने टाइम ही निकालना, पर ध्यान ये रखिएगा कि इसमें ये मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है 90 किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो किलोमीटर पर आवर वाला ये है, सिर्फ इसी को ही चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, फिर आपका आंसर जरूर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, मैं उसी टाइम रिस्पॉन्स कर दूंगा कि आपका राइट आंसर है या रॉन्ग है।